हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट 2023 के सिलेबस के बारे में। गाइस जैसे कि आप सबको पता है, इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। अब गाइस के एग्जाम आने वाले हैं, तो कई सारे बच्चों में डाउट्स है कि किस तरीके की प्रिपरेशन करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, जिस वजह से आप एक महीने के अंदर अपना जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कवर कर सकें। और साथ ही साथ गाइस किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है इस चीज़ के लिए। तो गाइस उस चीज़ पे डिस्कस होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, टोटल आपको पता होगा इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। गाइस 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब ये जो 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। गाइस के अंदर सबसे बड़ी बेनिफिट बात ये है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कोई गलत भी चला जाता है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो गाइस मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हो सके तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसमें भी आप जरूर करके आएँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का ध्यान जरूर रखें। तो गाइस चलो बात करते हैं आगे। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ आपका दिल्ली डाइट सिलेबस के बारे में। गाइस जो डीएलएड है और डीपीएससी, गाइस इन दोनों का सिलेबस सेम ही रहने वाला है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा। तो इसलिए जो सिलेबस मैं बताने वाला हूँ ये दोनों कोर्सेज के लिए होगा। ओके गाइस वीडियो आगे करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और डाइट के एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड, इसके एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेरीज हो, तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट कीजिए। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी डाइट एग्जाम दे रहे हैं या जो देना चाहते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। गाइस जैसे भी आप देख रहे हो, मैं आपको पहले ही क्लियरफाई कर देता हूँ, इसके अंदर 10 तक का सिलेबस आएगा और जो मैथ का कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका गाइस 8 तक का रहेगा। यानी कि जो आपने 10 तक जो भी सिलेबस पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंगली आने वाला है, कोई एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आएगा। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही रहेगा इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमारा टॉपिक है आपका गाइस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टॉपिक से आएंगे, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जैसे गाइस आपका जीके है, जो यानी जनरल नॉलेज है, जिसमें करंट अफेयर मिक्स होगा आपके गाइस, उसमें किससे रिलेटेड टोटल 10 मार्क्स आएंगे। गाइस टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अभी जो टोटल जो 10 क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे, इसमें से गाइस आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन आते हो तो आपको अटेम्प्ट तो करना है, अगर नहीं आते तो भी आप इसको अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गाइस देखो टॉपिक में सबसे पहले आपका लिखा है नॉलेज फॉर द इम्पोर्टेंट इवेंट एंड हैपेंड टू बी इंडिया रिसेंट ईयर। गाइस जो भी इस बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके आपको डेट या ईयर, जो भी कॉन्सेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा। गाइस मैं आपको जीके की सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ लर्न करने का। आप लास्ट 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर्स हैं या जो भी डाटा हुए हैं उन सबको गाइस रीड आउट कर लो, उन सबका एक नोट्स बना लो जिसमें पढ़ लो। गाइस मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में भी ये सब चीज डालता रहूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं जीके से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड इन सब की वीडियोस में आपको डालता रहूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, और गाइस वो उसी इवेंट्स को ज्यादा पढ़ना जो इसी रिसेंटली बीच में हुए हैं। जैसे गाइस आपको पता है हमारी पार्लियामेंट अभी भी न्यूली बनी है, इसके रिलेटेडली जो भी टॉपिक्स है वो तो गारंटेड क्वेश्चन में आने ही है। और गाइस अब दूसरा टॉपिक गाइस इसमें आएगा जो आपका प्रोमिनेंट को लेकर आएगा एंड अबाउट द इंडियन इंटरनेशनल लेवल पर। गाइस जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, आई मीन जो भी उनके रिलेटेडली, चाहे तो इंडियंस हो या इंटरनेशनल हो, उनके लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गाइस वो भी विद इन 6 मंथ तक ही आपके लिए इनफ है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी नीड नहीं है। अब कल्चरल जो भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाइस स्पोर्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आपको पता है आईपीएल चल रहा है, तो ये पूछ सकते हैं आईपीएल के अंदर फाइनल में जाने वाली 2 टीमें कौन सी हैं, या फिर आईपीएल किसने जीता। ओके तो गाइस या आईपीएल कहाँ रखा जा रहा है, तो गाइस ये वगैरह वगैरह कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके और भी बेसिकली स्पोर्ट्स से लेकर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। गाइस बात आ जाती है करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, जो भी इस बीच में वर्ल्ड इवेंट्स हुए गाइस, जो G7 हो गया, G20 जो भी चल रहा है हमारा, इनसे रिलेटेडली भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन बना दूंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में। गाइस पजल और अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस ये सारे बेसिक टर्म्स है जो आपके जीके में आएगी या करंट अफेयर्स आएंगे, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं आगे अपने
SST के सब्जेक्ट से लेकर। गाइस आपको पता है हमारे सोशल साइंस में टोटल हमारे सोशल साइंस में SST में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी। तो गाइस हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 4 टॉपिक्स हैं, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आएगा। और गाइस हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 हिस्ट्री से, 10 पॉलिटिक्स से, 10 इकोनॉमिक्स से और 10 ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो गाइस हिस्ट्री के क्या क्या सिलेबस रहेंगे आपके, मैं आपको हिस्ट्री का बता देता हूँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो बेसिकली आपसे जो पूछा जाने वाला है, एक आपसे पूछा गाइस हिस्ट्री के देखो कुछ टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं। अब बेसिकली गाइस मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो फॉर शेपिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर है उससे रिलेटेडली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ साथ आपके एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। गाइस ये सारे टॉपिक्स आपको आपके 8th, 9th और 10th की क्लास में आराम से मिल जाएंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ओके गाइस, आई एम बोर्ड सर्वे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विद टू बी द एम्फेसिस ऑन द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन। गाइस आपने 7th क्लास, 8th क्लास में और यहाँ तक कि हमने 12th क्लास में भी हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन गाइस हमने 6th, 7th और 8th में भी कुछ थोड़ा इनके बारे में पढ़ा है। तो गाइस वही सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक ही पूछा जाएगा, और जो बच्चों ने 12th से 8 से करी है उनको तो बेसिकली इस टॉपिक में रिलेटेडली दिक्कत नहीं होने वाली। गाइस अब बात करते हैं हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया। गाइस 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे रिलेटेड जो भी पहले फ्रीडम्स के जो भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कई सारे इवेंट्स किए थे, कई सारे मूवमेंट चलाए थे, उन सभी मूवमेंट्स को उनके डेट याद रखना, उनके थोड़े कॉन्सेप्ट याद रख लेना, इन सब चीजों से रिलेटेडली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, और गाइस आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने ऑलरेडी 10th तक पढ़ रखा है पहले से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये गाइस आपके हिस्ट्री के ही चैप्टर्स थे, तो उनको जरूर रीड आउट कर लेना, इनके बेसिक इवेंट्स याद कर लेना, कब हुई थी, कौन इसका उस समय किंग था, ये सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। अब आते हैं गाइस एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा गाइस हमारे जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश को स्टेबल करने के लिए, ग्रोथ को करने के लिए 5 ईयर प्लान चलाए गए थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज के लिए था गाइस आपको पता होगा, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फिर सेकंड 1956 में आया था, ऐसे ही गाइस। और पहला जो प्लान था वो प्रोडक्टिविटी को लेकर था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। दूसरा जो प्लान था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर था। तो गाइस कब आए थे, इसका मोटो क्या था, और किसके द्वारा इसे लाया गया था, तो गाइस ये सब इससे पूछे जा सकते हैं। गाइस यूनाइटेड नेशन, गाइस यूएनओ के बारे में आप जानते हो, जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स ने आर्ट्स से किया है उनको तो बेसिकली इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट आपने 7th, 8th, 9th में भी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूएनओ के बारे में। गाइस पंचशील, गाइस आपने पंचशील समझौता भी पढ़ा होगा। गाइस पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, कम्युनिज्म, गाइस ये सब आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब आता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये भी गाइस इससे लिटिल टॉपिक है। गाइस हुडान हो गया, सर्वोदय हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट हो गए, जो हमारे देश जब आज़ादी के बाद जो हमारे सारी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, उन सबको मिलाकर एक कंट्री बनाने के लिए इंटीग्रेशन प्रोसेस चलाया गया था, उसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड बेसिक टीचिंग ऑफ द महात्मा गांधी। बस गाइस जो टॉपिक दिख रहे हैं इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो गाइस इससे ज़्यादा ना पढ़ें, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अब गाइस आता है आपका पॉलिटिकल। गाइस पॉलिटिकल में देखो आप पार्लियामेंट को जरूर कंपलसरी पढ़ना है, जैसे कि हमारे इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको लोकसभा, राज्यसभा को लेकर भी डिस्कस करना होगा। इसमें प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट हो गए हमारे, राष्ट्रपति, यानी इनकी पावर्स के बारे में पढ़ना होगा, इनके राइट्स के बारे में पढ़ना होगा। एंड साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ, कब बना था, एंड जो हमारी इसके लिए असेंबली बनाई गई थी यानी कि संविधान सभा बनाई गई थी वो कब बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के बारे में, इसके चेयरमैन कौन थे, साइज को बनने में कितना टाइम लगा था, इसके अंदर कितने अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेडली पूछी जा सकती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पर है, कुछ इसके आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पूछे जा सकते हैं। गाइस राइट एंड ड्यूटीज़ को लेकर पूछे जा सकते हैं, जो हमारे राइट्स हैं और हमारी ड्यूटीज़ हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लेकर पूछा जा सकता है। गाइस अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 29 से हमारी 28 स्टेट्स हो चुकी हैं, इसके रिगार्डिंग भी
कौन सी स्टेट से जिसे यूनियन टेरिटरी में बदला गया है, ये पूछा जा सकता है। और बेसिकली कौन साइज में कौन सबसे ज़्यादा लार्ज है, एंड पॉपुलेशन के मामले में कौन सबसे ज़्यादा लार्ज है। ऐसे वेरियस क्वेश्चन स्टेट से बन सकते हैं। कौन सी स्टेट से जो हमारी कर्क रेखा से यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है। एंड कुछ ऐसे पूछ सकता है स्टेट्स जो ईस्टर्न्स के हों, जो वेस्ट साइड्स के हों, नॉर्थ साइड्स के हों। इससे रिलेटेड गाइस आपसे पूछा जा सकता है। कोस्टल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। अब गाइस फेडरलिज्म को लेकर पूछा जा सकता है, जो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है, यानी कि संघवाद को लेकर पूछा जा सकता है। पावर शेयरिंग हो गया, सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर गाइस आपके बुक में ऑलरेडी है। डेमोक्रेसी एंड द डाइवर्सिटी इट इज अ चैलेंज गाइस, ये भी आपका चैप्टर है ऑलरेडी 10th में पॉलिटिक्स में। तो गाइस ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं हमारे ये टॉपिक्स और है गाइस, आप देख सकते हो जेंडर को लेकर पूछे जा सकता है क्वेश्चन गाइस आपका। एंड जेंडर रिलीजियस एंड कास्ट को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन को लेकर। गाइस देखो जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्सों में काउंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्टीज के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराए जाते हैं, कब कौन इसका करंट इसका आई मीन जो भी गाइस इसके लिए रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है कि कब आई थी, कब इलेक्शन कमीशन बनी थी, इनके रोल पूछे जा सकते हैं लिटरली। ये सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं गाइस। अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से गाइस 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको 8, 9, 10th में इजीली मिल जाएंगे। और 6 में भी इसके टॉपिक्स हैं, जैसे अर्थ की शेप एंड साइज, आपने 6 शेप क्लास में पढ़ा होगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, सोल एंड सोइल्स के टाइप पढ़े होंगे, एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट्स पढ़े होंगे गाइस। इंटरनेशनल डेट लाइन आती है, मेजर नेचुरल रीजन एंड द वर्ल्ड गाइस में से हमारी क्या नाम है वाइल्ड सेंचुरीज हैं, इन सब के बारे में पूछा, नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो गाइस ये मूवमेंट्स ऑफ अर्थ हो गया। एंड बेसिक जो गाइस एग्रीकल्चर रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड रॉक हो गया, क्लासिफिकेशन, ये गाइस सारे के सारे आपने 8, 9th में ऑलरेडी 7th, 8th, 6th में पढ़ रखे हैं, जो बेसिक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, 9th और 10th का भी इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसके अंदर, जो ज्योग्राफी में आएगा। अब गाइस अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर। गाइस जैसे कि आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख सकते हो, इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर गाइस जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एचडीआई क्या है, ह्यूमन इंडेक्स नंबर, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। गाइस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के सेक्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम ऊपर भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन बजट को लेकर पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक वोकैबुलरी को पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। ओके, लिबरलाइजेशन पूछा जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, नेशनल इनकम से हो गया। ये बेसिक टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको गाइस 8, 9th और 10th के अंदर आराम से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे गाइस। बुक्स के बाहर कुछ नहीं जाना, बस इन्हीं टॉपिक्स को रीड आउट करना है। अब गाइस बात आ जाती है आपके साइंस को लेकर। गाइस साइंस थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की साइंस ऑलरेडी से वीक रहती है। तो बट डोंट वरी गाइस, इसके अंदर इतने ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे हैं। आपने ऑलरेडी इनको पहले से ही स्टडी अच्छे से कर रखी है, तो इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ मैटर, गाइस 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेडली चैप्टर है। मोड ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ द हार्ट, गाइस हीट, ये गाइस आपने पढ़ रखा होगा। ट्रांसफरेंस ऑफ द हीट से रिलेटेड भी टॉपिक, ये भी हमारे 9th क्लास में है ऑलरेडी, 10th में भी है इससे रिलेटेड टॉपिक्स, 8th में भी टॉपिक्स हैं इसके लिए। मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सब गाइस आपको 10th और 9th में इजीली मिल जाएगा। एंड गाइस ग्रेविटी को लेकर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th में गाइस ऑलरेडी चैप्टर 10 है इसके लिए। एंड स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, गाइस ये भी चैप्टर 10 में ही आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ह्यूमन आईज चैप्टर 11 है 10th क्लास का। मोशन ऑब्जेक्ट्स भी गाइस आपका 8th क्लास में है। एंड गाइस नीचे आप देखेंगे तो ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये भी आपके 10th क्लास का है गाइस। वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, गाइस ये आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं, 8th चैप्टर में आपको मिल जाएंगे मोशन के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, ये गाइस आपके 10th क्लास के चैप्टर्स में है। न्यूटन्स लॉ, ये आपके 9th क्लास के चैप्टर में। फोर्स एंड मूवमेंट्स, ये भी आपके गाइस 9th क्लास के 9th क्लास चैप्टर में। ग्रेविटी आपके गाइस ऑलरेडी 9th क्लास में है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट 10th क्लास में है, 8th क्लास में भी है गाइस। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, गाइस ये जितना भी साइंस का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आपको
गाइस जितना भी आपका साइंस का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा आपके 9th और 10th के अंदर। तो गाइस आपको इससे नीचे पढ़ने की नीड नहीं है, आप सिर्फ 9th और 10th की भी साइंस उठा लेंगे तो भी आप उससे ऑलरेडी कवर कर पाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक। अब गाइस केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हो एसिड एंड बेस, गाइस आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी 6th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, एंड ये आपने 6th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा है इनके बारे में, और 10th में भी ये ऑलरेडी एसिड एंड बेस साल्ट को लेकर है। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स ये भी 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। फिजिकल केमिकल चेंज ये आपको 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 7th में भी है। फर्टिलाइजर गाइस जो नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं ये भी आपके 8th में है, 7th में भी है। एलिमेंट्स ये आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड मटेरियल्स यूज फॉर द प्रॉपर्टी सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, गाइस इनके बारे में भी आपने 8th में 9th में पढ़ा है। गाइस मिक्सचर एंड कंपाउंड 9th क्लास का चैप्टर है ऑलरेडी। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया आपको साइंस के लिए ज़्यादातर बस 9th और 10th क्लास का ही सिलेबस कवर करना है। अगर आपने 9th और 10th क्लास का साइंस का सिलेबस कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपने साइंस का टॉपिक्स कर लिए, आपको इससे नीचे वाली क्लास में जाने की नीड नहीं है। गाइस यहाँ पर भी देख सकते हो आप बायोलॉजी में भी जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी ऑलरेडी 9th से ही हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर कॉजेज हो गया, प्रिवेंशन हो गए, एंड डिफरेंस बिटवीन टू बी द लिविंग एंड नॉन लिविंग हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, एंड बेसिक लाइफ हो गया, सेल हो गया। गाइस ये भी आपने ऑलरेडी 8th और 9th में पढ़ा है चैप्टर सेल और टिश्यूज, ये ऑलरेडी 9th क्लास में चैप्टर हैं। गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फूड ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल, गाइस ये 8th क्लास और 9th क्लास में आपने भी चैप्टर इनके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हो। गाइस अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। गाइस जैसे कि मोशन ह्यूमन ये हो चुका है आपका। गाइस बैलेंस डाइट हो गया आपका, एंड एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, गाइस ये भी आप ऑलरेडी इन चीज के बारे में पढ़ चुके हो। अब बात आती है गाइस बेस कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्यूटर से लेकर आने वाले हैं गाइस। तो मैं बताया तो आपको कंप्यूटर में ज़्यादा आपको पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर हो गया, कंप्यूटर मेमोरीज हो गई, रैम रोम को लेकर हो गया गाइस, एंड इनके डिफरेंट टाइप्स हो गए। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे उनके बारे में पढ़ना है। सर्च इंजन, वेब ये हो गया, और इंटरनेट गाइस ये बेसिक है जो आपको 6th 7th 8th क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है, इतना आपको मिल जाएगा और कोई इशू नहीं है। इतनी नॉलेज आपको गाइस अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करा है तो टीचर भी इतना लिखवा ही देते हैं आपको, वन अदरवाइज गाइस मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें से आप इसको पढ़ लेना। अब गाइस आपका लास्ट आता है आपके मैथ के टॉपिक। गाइस कुछ बच्चों की मैथ हमेशा वीक रहती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो मैथ का जो टॉपिक जो टफनेस रहने वाला है गाइस ये 8th तक की लेवल का टफनेस रहेगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। आप सोचोगे 10th तक का लेवल अगर आएगा तो गाइस मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ 10th तक की मैथ का लेवल इसमें नहीं आने वाला है, तो आप बिल्कुल ना डरें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें विदाउट फियर में आकर। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस जो प्लस माइनस से रिलेटेड लिए होते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये गाइस नंबर सिस्टम से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस जो 8th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेशियो गाइस 7th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ चुके हो। डिस्काउंट 8 7 दोनों में आपने पढ़ा है। वर्क एंड टाइम भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एलिमेंट्री अलजेब्रा, डाटा हैंडलिंग, गाइस ये सारे चैप्टर बहुत ईजी हैं जो आपने ऑलरेडी 6th to 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो गाइस अगर आपको मैथ के सब्जेक्ट क्लियर करने हैं तो 6 से लेकर आपको बस ऑलरेडी क्या करना है, ओनली आपको 6 से 8 तक का सिलेबस ही कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं गाइस हमारी जनरल मेंटल एबिलिटीज़, गाइस जिसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। गाइस रीडिंग से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। बेसिक मेंटल एबिलिटीज होगी आपकी रीजनिंग में, वर्बल एंड नॉन वर्बल को लेकर। गाइस शेप से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन एजुकेशन एजेंसी से लेकर पूछे जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी पूछा जाएगा, एजुकेशनल लर्निंग टूल्स पूछे जाएंगे। गाइस ये बेसिकली जो टॉपिक्स हैं ये आपके जर्नल मेंटल एबिलिटी को लेकर। गाइस ये आपने कभी भी अपना पीएससी का एग्जाम भी दिया हो तो इसमें भी लिटरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें बच्चों के कुछ डाउट्स होंगे, लेकिन मैं अगर हो सके तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका सबका क्लेरिफाई हो जाए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें जो ओनली पूछा जाएगा वो सिर्फ सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा फंक्शन, तो उसके रिगार्डिंग ही आपको आंसर देना है। अब आता है गाइस लास्ट एंड
लास्ट आपके टॉपिक्स आपके हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में से। गाइज इंग्लिश और हिंदी के जो टॉपिक्स हैं इसमें गाइज बेसिक टॉपिक ही पूछा जाने वाला है, जैसे कि स्पोर्ट एरर एंड क्वेश्चंस को लेकर, सेंटेंस एंड अरेंजमेंट को लेकर, जैसे आपने पहले भी इसको कर चुके हो, जो स्पोर्ट करना होता है, जो एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड वोकैबुलरीज को लेकर। गाइज जिसने CUT का एग्जाम दिया है उनको टफनेस नहीं होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन बस और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी कोई टेंशन ना लें, आपने 8th और 9th में ऑलरेडी इतनी ग्रामर कर रखी है कि इनसे रिलेटेडली आपको पूछा जाएगा। कुछ वोकैबुलरीज आपको लर्न होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग्स लर्न होनी चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स थोड़े से पता होने चाहिए आपको अच्छे से, एंड आपको ऑर्डरिंग द सेंटेंस को ऑर्डर में लगाना होगा, जैसे जंबल्स वर्ड होते थे, जंबल सेंटेंस होती थी, उसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपलसरी इसमें आने हैं ही। हिंदी और इंग्लिश में गाइस दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। अब रहा गाइस हिंदी का, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी सिर्फ ओनली ग्रामर बेस्ड ही आएगी, जैसे कि अलंकार को लेकर हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, एंड विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, पद परिचय से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आने वाला है। वाक्य, वाच्य, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलंकार भी आप पढ़ लेना गाइस, इससे ज़्यादा टफ में जाने की आपको नीड नहीं है। हिंदी में आएगा जो इसी के ही राउंड ऑफ आने वाला है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।